जय हिंद। प्रश्न नंबर 1। संख्या 0.32 पर एक रिंग को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसको P बाई Q के रूप में लिखना है। तो P बाई Q के रूप में लिखने के लिए जितने अंकों पर एक रिंग है नीचे में उतना ही 9 लिखते हैं और जितने अंक बिना एक रिंग का है नीचे में उतना ही 0 आएगा। तो डेसिमल के बाद एक अंक पर एक रिंग है, एक अंक पर एक रिंग है, इसलिए नीचे में हम 1 9 लिख दिए हैं। डेसिमल के बाद एक अंक बिना रेकरिंग का है, एक अंक बिना रेकरिंग का है, इसलिए नीचे में 9 पर एक 0 लिख दिए हैं। अब जो सेकंड स्टेप होगा वो ऊपर का होगा। मेरा संख्या डेसिमल के बाद 3 2 है, इसमें से बिना रेकरिंग वाले संख्या को घटा देंगे। तो बिना रेकरिंग वाले संख्या 3 है, इसमें से 3 को घटा दीजिएगा तो आपका वैल्यू मिल जाएगा 29 बटे में 90। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक नंबर कथन जो दिया हुआ है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक कथन गलत है क्योंकि कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। ऑप्शन बी, एक परिमेय संख्या ऑप्शन बी, एक परिमेय ओ एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये ऑप्शन सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये भी गलत है। हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, तो पूर्णांक हो सकता है, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल 4। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत दशमलव प्रसार पता करने के लिए आप भिन्न का हर के बारे में सोचिए। तो 3 बटा में जो 8 है वो 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ए हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 बटे में 2 के पावर 3। अब यहाँ पर सोचिए जिसके नीचे में मतलब हर में सिर्फ 2 5 के पावर में कुछ संख्या आएगा तो वह शांत होगा। तो ये वाला जो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर भिन्न जो है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। फिर से रेकरिंग वाला सवाल आ गया। अब रेकरिंग में दिया है कि 3.27 पर रेकरिंग है और यह क्या है? तो एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको याद रखना होगा कि रेकरिंग वाली संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6। यहाँ पर जो सवाल दिया है 0.7 पर एक रिंग, इसको भिन्न में चेंज करना है। तो जितने अंकों पर एक रिंग है उतना ही 9 नीचे में और बाकी अब एक रिंग हट जाएगा। तो 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो यहाँ पर आप देखिए भिन्न है और इस भिन्न में कोई भी भिन्न जो बनता है वो कैसे बनता है? आप कहेंगे कि भिन्न का जो बनता है तो ऊपर में अंश कहलाता है और नीचे में हर कहलाता है। तो हमको यहाँ पर हर के बारे में सोचना है कि अगर हर में 2 या 5 या 2 गुने 5, हर में 2 5 या 2 गुने 5 संख्या हो, अगर ऐसी संख्या है तो यह भिन्न शांत हो जाएगा। और इसके अलावा कोई संख्या है तो यह भिन्न अशांत हो जाएगा। तो सवाल नंबर 1 करेंगे। नेक्स्ट सवाल 7। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? शांत और अशांत देखने के लिए आपको
कैसे होगा शांत दशमलव प्रसार और कैसे होगा अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार का जो भिन्न होगा, मान लेते हैं भिन्न कुछ भी दिया है, उसके नीचे में 2, 5 और 2 गुने 5 के पावर पावर हो। और शांत में क्या होगा कि मान लेते हैं कोई भिन्न है और उसके नीचे में इसके अलावा 2, 5, 2 गुने 5 के अलावा, इसके अलावा अगर कुछ भी दिया हुआ है, इसके अलावा अगर कुछ भी दिया है तो ये अशांत होगा। अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। इस सवाल को सोल्व करेंगे। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 23/50। अब हर को क्या करना है, ऊपर में 23 का 23 ही रहेगा और नीचे में 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 गुने 5 गुने 5। तो अब ये वैल्यू हो जाएगा 23 और नीचे में आ जाएगा 2 गुने 5 का स्क्वायर। नीचे में 2 और 5 के रूप में संख्या है तो ये शांत होगा। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 3, 9 और बटे में 243। तो आपको क्या करना है कि 243 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप एक बात जान लीजिए कि 7 गुने 7 49 और गुने 7 कर देंगे तो 243 हो जाएगा। ऑप्शन बी 39/243 है। तो 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 243 को भाग करेंगे, इसमें 3 से भाग लगेगा, 3 आठे 24, 3 एकम 3। फिर इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 साते 21। फिर इसको 3 से भाग करेंगे तो 9 और फिर इसको 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ पर वैल्यू नीचे में आएगा 3। अब देखेंगे कितने बार टोटल 3 आया है। तो 1 2 3 4 5, टोटल 3 जो है वो 5 बार आया है। तो 243 को आप लिख सकते हैं 39/3 के पावर 5। अब नीचे में जो वैल्यू है वो 2 और 5 के अलावा है, 2 और 5 के अलावे कोई नंबर आएगा तो यही अशांत भिन्न कहलाएगा। ये अशांत भिन्न होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल 8, 0.13 पर एक रिंग है, इसको भिन्न में चेंज करना है। तो जितने अंकों पर एक रिंग है नीचे में उतना ही 9 लिखेंगे, रेकरिंग हट जाएगा और ऊपर में बच जाएगा सिर्फ 13। अब बिना रेकरिंग का संख्या नहीं है इसलिए इसमें से कुछ घटाएंगे नहीं तो आपको आंसर हो जाएगा 13 बटे में 9999। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल 9, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसके नीचे में 2 और 5 आएगा तो देखने से ही लग रहा है कि ऑप्शन डी में इसका हर 2 और 5 के पावर के रूप में होगा। ये 19 बटे में 80 दिया हुआ है, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 16 पाँचे 80 होगा और 16 का वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। तो इसके नीचे में 2 और 5 के रूप में नंबर आ गया तो ए हो जाएगा शांत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल 10, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत दशमलव प्रसार के लिए आपको क्या करना है कि हर के बारे में सोचना है। देखने से लग रहा है कि 13 बटे में 121 जो है, अब 13 बटे में 121 का प्राइम फैक्टराइजेशन 11 स्क्वायर 121 मतलब 11 स्क्वायर। तो नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो ये जो वैल्यू दे देगा ये अशांत वैल्यू देगा, अशांत। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया 13 बटे 121। नेक्स्ट सवाल 11,
0.105 को p बटे इतना के रूप में व्यक्त करना है, मतलब इसको भिन्न में लाना है। तो आप सोचिए कि डेसिमल जितने अंकों पर डेसिमल होता है नीचे में उतना ही 10 लिखेंगे। ये 3 अंकों पर डेसिमल है तो नीचे में 1 पर 3 गो शून्य। अब दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा ये 105। एक कैंसिल होगा तो काट भी सकते हैं। आप ऊपर नीचे 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 200। ऊपर में 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एक में 5 हो। तो ये वैल्यू जो हो गया आपका नेक्स्ट सवाल 11। 0.105 का p बाई 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है? तो इसको भिन्न में बदलना है 0.105 को। तो आप जानते हैं कि जितने अंकों पर दशमलव होगा नीचे में उतना ही 1 पर 0 लिखेंगे। 3 अंकों पर दशमलव है तो 1 पर 3 को 0 लिख दिए। अब दशमलव हट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 105। अगर ये नंबर किसी से कट रहा होगा तो इसको ऊपर नीचे काट कर सरल करेंगे। नीचे में भी 5 से कटेगा, 2 5 10, 200। और ऊपर भी 5 से कटेगा तो 2 5 10, 5 एकम 5 21। तो ये वैल्यू आ जाएगा 21 बटे में 200। अब 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 21 बटे में 25 चौके 100 और 100 दूनी 200। इसका मतलब है कि 2 के पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर तो 8 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25 8 200। अब 21 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 का स्क्वायर, 21 बटा में 2 के पावर 3 5 का स्क्वायर ऑप्शन बी में है, यह आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 12। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत दशमलव प्रसार निकालना है तो बताएं। सबसे पहले आपको भिन्न को लिखिए। अगर एक नंबर भिन्न में दिया हुआ है 15 बटे में 1600, ये ऊपर नीचे अगर कैंसिल होगा तो इसको कैंसिल कर लीजिए। ये 5 से काट लेंगे तो 3 बारे 5 3 15, इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, 0। ये आ जाएगा वैल्यू 3 बटे में 320। और 320 3 से नहीं कटेगा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जब कीजिएगा तो 320 को 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 छके 0। फिर इसको 2 से काटिएगा तो 8 0। फिर 2 से काटेंगे 4 0। फिर 2 से काटेंगे 2 0। फिर 20 को अगर हम करेंगे तो 2 से करेंगे 10। फिर हो जाएगा 5। अब इसमें देख रहे हैं कि कितना प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 2 एक बार यूज हुआ है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो हो जाएगा 2 के पावर 6। फिर 5 कितने बार यूज हुआ है? तब 5 एक बार यूज हुआ है तो 5 के पावर 1। और ऊपर में बच जाएगा कितना? 3। तो अगर नीचे में मतलब हर में 2 और 5 के रूप में कोई संख्या आए तो इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। तो ए वाला जो वैल्यू देगा ये शांत दशमलव प्रसार देगा। ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो गया। इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट सवाल 13। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत दशमलव प्रसार निकालना है तो नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आप 2 बटे में 15 को देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 बटे में 3 गुने 5 आ गया। अब देखिए 2 और 5 के अलावा 3 है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा और शांत देगा और शांत दशमलव प्रसार होगा। बी नंबर जो ऑप्शन दिया है 11 बटे में 160। 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 160 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से काटेंगे 8 0। 2 से काटेंगे 4 0। 2 से काटेंगे 2 0। 2 से काटेंगे 10। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो वैल्यू आया कितने? 2 है, 1 2 3 4 5 और एगो 5। तो ये हो जाएगा 11 बटे में 2 के पावर 5 इंटू 5। अब 2 और 5 भिन्न में 2 और 5 दिया तो इसी का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 14।
p बाई 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो 0.67 है, इसको लिखेंगे तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक पर दशमलव है, तो नीचे में 1 पर 2 शून्य, दशमलव हट गया तो 27 बचेगा। अब सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 गुने 400 होगा। तो 4 का मतलब 2 के पावर 2 और 25 का मतलब 5 के पावर 2, ऊपर में बच जाएगा 67। ये वैल्यू कटने वाला नहीं है, तो इस तरह का कहाँ किस ऑप्शन में भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऐसा भिन्न। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 15। 15 नंबर सवाल में 0.49 पर रेकरिंग है। तो आप जानते हैं कि रेकरिंग जितने अंकों पर होगा नीचे में उतना 9 लिखेंगे। 2 अंकों पर रेकरिंग था न, तो नीचे में 2 गुना आ गया। अब रेकरिंग हट गया तो 49/99 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 16। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो जिससे रूट न हट पाएगा वो अपरिमेय संख्या। ये रूट 49 का वैल्यू हो जाएगा 7, ये परिमेय संख्या है। रूट 36 का वैल्यू होगा 6, ये भी परिमेय संख्या है। रूट 27 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू रूट 3, ये अपरिमेय संख्या हो गया। और रूट 16 का वैल्यू 4, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा आंसर सी होगा, रूट 27 अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट सवाल 17। रेकरिंग वाले संख्या का जोड़ है, तो इसको सोल्व करना है। तो देखिए 3 पर एक रिंग, 0.3 पर एक रिंग, फिर 0.4 पर एक रिंग। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक अंक पर एक रिंग है, इसलिए नीचे में एक दशमलव हट जाएगा तो 3। नेक्स्ट सवाल 17। रेकरिंग वाले संख्या का जोड़ दिया गया है, तो 0.3 पर एक रिंग और 0.4 पर एक रिंग है, तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 0.3 पर एक रिंग, पॉइंट के बाद एक अंक पर रेकरिंग है तो नीचे में एगो 9। अब रेकरिंग हट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 3। दूसरे नंबर में देख रहे हैं तो 0.4 पर एक रिंग, तो एक अंक पर एक रिंग है, इसलिए नीचे में एगो 9 और ऊपर में बच जाएगा 4। दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिए। अब 9 और 4 में 9 और 9 नीचे में है, एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 9 और ऊपर में हो जाएगा 3 + 4, तो 7/9 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये 7/9 ऑप्शन नंबर दिए बी। नेक्स्ट सवाल 18। 0.57 पर एक रिंग है। आपको सोचना है कि दशमलव के बाद कितने अंक पर एक रिंग होगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक पर एक रिंग है, तो नीचे में 2 × 9 लिखेंगे। ऊपर में अब एक रिंग हट गया तो 5 × 7 = 57। अगर एक कट रहा होगा तो इस वैल्यू को काट भी लेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ऊपर में 3 से 3 एकम 3 9 27, तो ये वैल्यू हो जाएगा 19/33। ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट सवाल 19। वैल्यू है 6 प्लस रूट का 125 माइनस 3 + √5 प्लस 1 - 4√5। इसको सोल्व करके बताना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आप क्या कीजिए कि 6 का 6वें छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस 125 अंडर रूट में है, तो इसको 125 को 5 × 5 25 और गुने 5 करेंगे 125। 2 को 5 में से एगो 5 बाहर निकलता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 × √5। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 5 × √5 मिल गया। अब इस माइनस से इस दोनों में बारी बारी गुना करेंगे, तो 3 में गुना करेंगे तो -3, और फिर इस माइनस से 5 में गुना करेंगे, प्लस में 5 है तो माइनस का 5। अब यहाँ पर वैल्यू जो बच गया है प्लस, ये प्लस से गुना होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, प्लस का 1 और माइनस का 4 × √5। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4।
और रूट वाले, यहाँ भी रूट 5 वाली संख्या है, यहाँ भी रूट 5 वाली संख्या है, यहाँ भी रूट 5 वाली संख्या है। तो 5 रूट 5 में से एगो रूट 5 चला जाएगा तो 4 को रूट 5 बचेगा, और 4 को रूट 5 में से 4 को रूट 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो 4 प्लस 0 यहाँ पर 4 आया। 4 जो है एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 परिमेय संख्या। नेक्स्ट सवाल 20। 0.375 को p/q में लिखना है और आपको q का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो p/q के रूप में जब हम लिखेंगे तो 3 अंक पर डेसिमल है, इसलिए नीचे में 1 पर 3 को 0, फिर ऊपर में आ जाएगा 3 7 5। अब ऊपर नीचे कटने वाला संख्या होगा तो काट भी लेंगे। 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 25 75, नीचे में 5 से काटेंगे तो 2, 5 दूनी 10, 0 0। फिर ये दोनों संख्या भी 25 से कट रहा है तो 25 तिहाई 75 और 25 8 200। तो ये वैल्यू मिल गया 3 के बटे में 8। अब 3/8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/8 है। अब 3/2 के पावर 3 8 होगा। अब नीचे में आपको 5 नहीं है और प्रत्येक ऑप्शन में नीचे में 5 दिया गया है, तो 5 किसी तरह से लाना पड़ेगा। तो आप बताइए कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो 1/2 के पावर 3 और इंटू 5 के पावर 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 के पावर 0 1 1 गुने 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। नेक्स्ट सवाल 21। 21 नंबर सवाल भी सेम है, इसका आंसर अच्छा 20 तो सवाल कर दिए, इसका आंसर ये होगा। अब सवाल 21, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसके नीचे में 2 और 5 वाला आएगा वही शांत होगा। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 आ गया अशांत है, यहाँ भी 7 आ गया तो अशांत है, यहाँ पर भी 3 आ गया तो अशांत है। इसी के हर में 2 और 5 का पावर है तो ये शांत होगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी। नेक्स्ट सवाल 22। p/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। तो 0.505 है, इसको भिन्न में चेंज करना है तो 3 अंक पर डेसिमल है, इसलिए नीचे में 1 पर 3 को शून्य दे देंगे, फिर ऊपर में आएगा 505। अब ऊपर नीचे अगर कैंसिल वाला होगा तो कैंसिल करेंगे, तो ऊपर में 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 0 5 एकम 5 101 ऊपर में आया, नीचे में 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 200। तो ए हो जाएगा वैल्यू 101/200। 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 8 200 होता है, इसको करेंगे तो ये होता है 8 गुने 25 200। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 25 को। तो वैल्यू आ जाएगा 101/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, और यही हमारा आंसर होगा 101/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट सवाल 23। यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q 6 के पावर n 5 के पावर m रूप का तथा m n कोई ऋणात्मक है, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। इस सवाल को सोल्व करना है तो अब देखिए p/q का दशमलव प्रसार लिखना है तो p का वैल्यू 3 के पावर n और q का वैल्यू 6 के पावर n गुने 5 के पावर m है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ऊपर में 3 के पावर n ही रहेगा और नीचे में 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर में n, 2 गुने 3 के पावर में n लिखेंगे तो और गुने 5 के पावर m। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 3 के पावर n, 3 के पावर n और नीचे में 2 के पावर n, 2 के पावर n इंटू
नेक्स्ट सवाल 23, यदि p 2 के पावर नेक्स्ट सवाल 23, यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q 6 के पावर n 5 के पावर m रूप का तथा mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है तो भिन्न p बाई q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो p बाई q लिखना है तो p का वैल्यू दिया हुआ है 3 के पावर n और q का वैल्यू 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर में 3 के पावर n रहेगा और 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 और इस होल के पावर में n इंटू 5 के पावर m। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर में 3 के पावर m ही रहेगा और नीचे में 2 के पावर n गुने 3 के पावर n गुने 5 के पावर m हो जाएगा। अब नीचे वाले वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में है 3 के पावर n और नीचे में है 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n इंटू 5 के पावर m। ऊपर नीचे में 3 के पावर n 3 के पावर n खत्म होगा तो ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m होगा। तो आपको मालूम है कि हर में 2 और 5 के रूप में कोई संख्या है तो यह शांत दशमलव होता है, ऑप्शन नंबर बी।